अगर आप मुसलमान हैं तो ये चीज़ बहुत जल्द हम सबको बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करने वाली है। तो अभी इस वीडियो पे क्लिक करें और इसे पूरा देखें। डोंट वरी, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपकी हिस्ट्री में पड़ा हुआ है, उसे आप बाद में भी देख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। इसे आप क्लिक करें और फ़ौरन इसको पूरा देखें ताकि इस चीज़ का आपको आइडिया हो और आप इसको सोल्व करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफदर खान है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रिसर्चर हूँ। चंद दिन पहले एक मेन मसला जो बहुत हाईलाइटेड हुआ था कि गूगल सर्च के ऊपर अगर आप लिखते हैं करंट खलीफा ऑफ इस्लाम तो नाउज़ुबिल्लाह सर्च के अंदर सबसे पहले नाम आता है मिर्ज़ा मंसूर अहमद का, जो कि हम मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफदेह चीज़ है। तो अभी GPT-3 के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें आई हैं। अगर इस चीज़ को हमने ना सोल्व किया तो ये चीज़ इससे भी ज़्यादा बुरी होने वाली है और हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। GPT-3 जो कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, उसके अंदर इस्लामोफोबिया का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। अब GPT-3 क्या है और ये इस्लामोफोबिया का कंटेंट जो इसमें इतना ज़्यादा होने की वजह से हमें ये कैसे इफेक्ट करेगा, इस चीज़ को आगे हम डिस्कस करते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि इसे सॉल्व किया जा सकता है और किया जा सकता है तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को लास्ट पे इसे हाईलाइट किया जाएगा। GPT-3 जो कि 2020 में बहुत पॉपुलर रहा है, ये असल में है क्या और ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और ये कितनी ज़्यादा फील्ड्स में इंगेज होने वाला है, इस चीज़ का आइडिया आपको शायद कुछ लोगों को हो और कुछ लोगों को भी इस वीडियो में हो जाएगा। और इस मॉडल के अंदर जो अहम खामी है जिसकी वजह से हम मुसलमान कैसे इफेक्ट होंगे, इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश है, पर ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि इसे आप पूरा समझें, देखें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि ये हमारे खिलाफ क्यों है। सबसे अहम चीज़ कि इसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या आप ट्रांसलेशन करते हैं गूगल के ज़रिए या आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल बर्ट मॉडल ही आपको अवेल करता है। लेकिन GPT-3 इससे 470 गुना ज़्यादा बड़ा है। अपने साइज़ की वजह से ही GPT-3 दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ये गूगल बर्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकता है। GPT-3 175 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन किया गया है। GPT-3 का ये मॉडल OpenAI की तरफ से बनाया गया है। OpenAI वो कंपनी है जिसे दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी एलन मस्क ने 2015 में बनाया था। GPT-3 असल में अभी बीटा टेस्टिंग के अंदर है, तो इसके दौरान इसे जज किया जा रहा है कि ये असल में क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है और इसे कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। पर GPT-3 के ऊपर एप्लीकेशन बन रही हैं और वो अभी यूज़ हो रही हैं। GPT-3 के अंदर इस्लामोफोबिया का बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जिसकी वजह से ये हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनेगा, क्योंकि अभी तक ये बीटा टेस्टिंग के अंदर है, इसलिए हम लोग एट द टाइम इसे सॉल्व करवा सकते हैं। नवंबर 2020 के अंदर मुझे इसका एसेस मिला था। इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, इसे यूज़ किया, इसे डिफरेंट मॉडल्स के साथ इंगेज किया। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही पावरफुल है और करंट 2021 है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसके बेस पे बनाई जाएंगी जो कि ऑलमोस्ट हर फील्ड को इफेक्ट करेंगी। बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर ये कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा जॉब्स को ख़त्म कर देगा। ये जॉब्स को ख़त्म नहीं करेगा लेकिन उनको इफेक्ट ज़रूर करेगा। GPT-3 आखिर कर क्या क्या सकता है, इसकी मदद से आपको अब वेबसाइट्स के अंदर जाकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत। आप जो वर्डिंग लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट वेबसाइट से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर आपके सामने। इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है ऑटो कंप्लीशन और टेक्स्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसके अंदर समराइजेशन, इस तरह का कोई भी टास्क आ सकता है। ये आर्टिकल लिख सकता है, ये मूवीज़ लिख सकता है, ये सॉन्ग्स लिख सकता है, ये खुद से पूरी की पूरी बुक्स लिख सकता है। सोचिए आपको असाइनमेंट बनानी है और आप डिफरेंट वेबसाइट से वो मटेरियल खुद कलेक्ट करते हैं, लेकिन इस मॉडल को आप चंद सेंटेंस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन बताएं और ये उससे रिलेटेड वेबसाइट से मटेरियल उठाकर आपको पूरी असाइनमेंट तैयार करने की काबिलियत रखता है। ये गूगल से ज़्यादा बेहतरीन ट्रांसलेशन कर सकता है, ये गूगल से ज़्यादा बेहतरीन रैंकिंग कर सकता है। आप इसे कोई भी वर्डिंग या कोई भी चीज़ पुट करें तो ये इसे ऑटो कंप्लीट कर सकता है। फ़र्ज़ करें आप किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ लिख रहे हैं और आप उसे आगे लिख नहीं पा रहे, तो इस मॉडल को आप वो टेक्स्ट पुट करें, ये उसके पैटर्न को एनालाइज करेगा और उसकी बेस पे उसे ऑटोमेटिकली आगे कंप्लीट करता जाएगा, यानी खुद से ये लिखता जाएगा। अगर आप लॉ के बारे में नहीं जानते हैं, कोई भी प्रॉब्लम पेश आई है लॉ से रिलेटेड, तो आप अपनी स्टोरी से डिस्क्राइब करें, जो भी लॉ की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोड्यूस करके आपको दे सकता है। ये आपके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पैटर्न के अंदर उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी बेहतरीन काबिलियत है, ये इंसानों की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। इस वजह से कोई भी इंसान जो इससे जनरेटेड टेक्स्ट को पढ़ रहा हो तो उसे आइडिया लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किसी इंसान ने लिखा है या किसी कंप्यूटर ने लिखा है। इसकी मदद से दुनिया के बेहतरीन चैटबॉट इन्वेंट हो रहे हैं। कस्टमर सर्विसेज के ऊपर चैटबॉट पे कोई भी क्लाइंट उस चैटबॉट से बात कर रहा हो तो उसे ये आइडिया लगाना बिल्कुल टफ हो जाएगा कि बैकग्राउंड के ऊपर कोई टेक्निकल बंदा इसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या कोई कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये चैट कर सकता है, ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं या ब्लॉगर हैं तो ये आपके लिए घोस्ट राइटिंग और कॉपी राइटिंग के ऊपर काम कर सकता है।
इससे पहले कॉपीराइटिंग, घोस्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी, लेकिन GPT-3 अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी कर देगा और इन्हें बहुत लो कॉस्ट कर देगा। इसकी मदद से गाने लिखे जा सकते हैं, इसकी मदद से मूवीज़ लिखी जा सकती है, इसकी मदद से आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं, या फिलोसफी, साइकोलॉजी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप इसकी मदद से लिख सकते हैं। इसकी एक अहम चीज़ समराइजेशन है। अब आपको पूरी की पूरी बुक्स रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे के पूरे रिसर्च पेपर या पूरे के पूरे आर्टिकल्स रीड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे जस्ट उसका लिंक या उसकी इन्फॉर्मेशन या उसका टाइटल दें और ये आपको उसके अगेंस्ट एक दो पैराग्राफ या चंद लाइन के अंदर उसे समराइज करके आपके सामने मेन पॉइंट्स इसके रख देगी। आप इसे डिफरेंट पैराग्राफ दें तो उनकी ये हेडिंग्स दे सकता है। आप इसे कोई भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या नेम या कुछ भी जनरेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ्यूचर में मीडिया इंडस्ट्री और हर कोई इसे यूज करने वाला है, क्योंकि इससे जनरेटेड जो कंटेंट है वो बिल्कुल कॉपीराइटेड नहीं, तो वो आप कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मलकियत होगी। अगर आप इसे ज्यादा क्रिएटिव पर रखते हैं तो हर बार डिफरेंट टेक्स्ट जनरेट कर आपको पूरी की पूरी न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं। जर्नलिस्ट इसके जरिए से ये जान पाएंगे कि दुनिया में आज क्या क्या हुआ और ये हर एक न्यूज को एक दो लाइन के अंदर उन्हें डिस्क्राइब कर देगा, जिससे उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि वो एक ही पेज को रीड करें और सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, या उन टॉपिक्स की बेस के ऊपर अपने लिए एक नया आर्टिकल या न्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। इस मॉडल का सबसे बेहतरीन चीज़ ये है क्योंकि ये बेहतरीन कोड कर सकता है। इस वजह से वेब बनाने के लिए वर्डप्रेस और विक्स इनको बहुत ज़्यादा प्रेफर दी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर आपकी मर्जी की वेबसाइट बना सकते हैं। पर GPT-3 क्योंकि खुद कोड कर सकता है, इसलिए इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ ये भी है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसे अपनी वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब करें और ये आपको उसकी वेबसाइट पूरी जनरेट। मीमर्स के लिए ये मीम्स जनरेट कर देगा। पहले मीमर्स को अपने लिए मीम्स को एडिट करना पड़ता था, लेकिन आपकी पॉपुलर मीम जो भी है उन्हें आप डिस्क्राइब करो तो ये आपकी एक प्रॉपर मीम जनरेट कर देगा। अब आपको एडिटिंग के लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप 2-3 लाइनों के अंदर कोड लिखो और आपको वो काम कर दे। अगर आप कोडर या डेवलपर हो तो गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो का आप बहुत ज़्यादा आइडिया होगा। पर ज़रा सोचो, अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस टूल में लिखो और ये आपको इसके अगेंस्ट एग्जैक्टली सोल्यूशन प्रोड्यूस करके दे देगा, तो आप स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब के ऊपर आपको वो सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक एवरेज कोडर हो, आपने कोड लिखा है तो आप उसे फुल ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो, आप GPT-3 आपको फुल ऑप्टिमाइज वर्जन उसका प्रोड्यूस करके देगा। लेगेसी सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जो अपडेटेड लैंग्वेजेस आ रही हैं उनके अंदर कन्वर्जन, पर GPT-3 की मदद से ना सिर्फ आप एग्जिस्टिंग जो भी लैंग्वेज हो उसके अंदर अपडेट कर पाओगे, बल्कि आप इसे एडवांस किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर सकते हो। लाइक अब तक GPT-3 जावास्क्रिप्ट टू पाइथन या पाइथन टू जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्जन को सपोर्ट करती है। इसके अलावा अगर आपको डेटाबेसेस क्यूरी लैंग्वेज नहीं आती तो आप सिंपल अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो और ये उसे क्यूरी लैंग्वेज में आपको डेटाबेस के साथ इंगेज करेगी। इसके जरिए से कोई भी बंदा किसी भी टाइप का कोड लिख सकता है, कोई भी कमांड्स लिख सकता है। तो सोचें ज़रा फ्यूचर के वायरसेस कैसे होंगे। कोई भी बंदा वायरस कोड लिख सकता है, कोई भी नेटवर्क कोड लिख सकता है। तो अब क्लाइंट्स के लिए अपवर्क और फ्रीलांसर के ऊपर जाकर डेवलपर या कोडर या राइटर को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ GPT-3 के टूल्स को यूज़ करेगा और इन फ्यूचर वो अपने लिए आर्टिकल लिख सकेगा, या कोई भी प्रोडक्ट या टूल वो बनाना चाहता है या कोई भी कोड लिखना चाहता है तो लिख सकता है। यही वजह है कि ये मार्केट में हर चीज़ को इफेक्ट करेगा। इसके ऊपर बेशुमार टूल्स लिखे जा रहे हैं, बेशुमार टूल्स एट द टाइम एक्टिव भी हैं। अगर आप GPT-3 स्पेस एप्लीकेशन लिखें तो आपको बेशुमार इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाएंगी और जिनमें से कुछ वेबसाइट भी आपको मिलेंगी जो इस टाइम एक्टिव हैं और वो काम कर रही हैं। क्योंकि ये कोडिंग कर सकता है तो आप इसमें एडवेंचरस गेम्स या कुछ भी जनरेट कर सकते हो। आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, या आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे समझना। आप क्लाइंट को कहेंगे उसे जो भी प्रॉब्लम है वो उसे डिस्क्राइब करके आपको सेंड कर दे। आपकी पूरी क्लाइंट की आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक दो लाइंस के अंदर आपके क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करेगा कि उसको आखिर चाहिए क्या आपसे। ये ना सिर्फ उसके लिए सोल्यूशन सजेस्ट करेगा बल्कि ये आपको उसके लिए मटेरियल प्रोड्यूस करने में मदद देगा। या आप एक लॉयर हो, या आपके क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम को आपको 2 से 3 लाइंस के अंदर समझाने में मदद करेगा और उसके लिए आपका पूरा केस भी जनरेट करके देगा। आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हो या आप प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाह रहे हो, तो ना सिर्फ उसकी बेहतरीन कॉपीराइटेड इन्फॉर्मेशन बल्कि उसके स्लोगन्स, उसकी कंपनी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर आपके लिए मैनेज करेगा। किसी एक कंपनी को आप एक्टिव करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए कंपनी के ऊपर कौन कौन से टैक्सेशन होंगे, आपको क्या क्या इसके लिए प्रोसीजर करने पड़ेंगे, आपके लिए उसका स्लोगन क्या होना चाहिए, उसके ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, उसका लोगो क्या होना चाहिए, हर चीज़ को आपको मैनेज करके देगा। ये आपके लिए ईमेल्स लिख सकता है, ये आपके लिए बेहतरीन CV राइट करेगा। अगर आप इसको CV पुट करेंगे तो ये आपको उसके कीवर्ड्स या आपको डाटा जो चाहिए वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके देगा। या आप कोई भी इसे रॉ इन्फॉर्मेशन दें और उसमें से कोई भी डाटा आप एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, इसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ये कोड कर सकता है इसलिए ये खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बना सकता है। इन फ्यूचर इसकी मदद से ही नए मॉडल्स और नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोट्स बनाए जाएं। ये ट्विटर के ट्वीट्स को क्लासिफाई कर सकता है, तो आपको ये आइडिया होगा कि दुनिया किस तरफ बात कर रही है, दुनिया किस तरफ मूव हो रही है। आप किसी एक पॉइंट के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे।
आप अपना रफ डाटा इसको पुट करेंगे और आप उस पर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। अगर आप, यही वजह है कि ये दुनिया की ऑलमोस्ट हर फील्ड को टच करेगा, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हर चीज़ को ऑलमोस्ट टच करेगा। जो भी चीज़ बुक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे ऑलमोस्ट ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो मुझे आइडिया कि आपको इस चीज़ का समझ आ गया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा GPT-3 और क्या क्या कर सकता है, अभी तक इसकी पूरी कैपेबिलिटीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये वो सारी फाइंडिंग्स हैं जो अब तक इस पर की जा चुकी हैं, या दुनिया से मेरे जैसे रिसर्चर्स या डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर टेस्टिंग के बाद ये इन्फॉर्मेशन पुट की है कि इस पर ये भी काम किया जा सकता है। अभी इस पर और क्या क्या किया जा सकता है ये किसी को भी कोई आइडिया नहीं। GPT-3 के ऊपर बहुत बड़ी तादाद के ऊपर एप्लीकेशंस बन रही हैं। इनमें से कुछ एक्टिव हैं, कुछ एक्टिव हो रही हैं और कुछ बहुत ही जल्द फाइन ट्यूनिंग के बाद एक्टिव हो जाने। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, ये चीज़ आपकी जॉब को, आपके कैरियर को, आपकी किसी न किसी चीज़ के अंदर इंगेज होने वाली है और आपको ज़रूर इफेक्ट करने वाली है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। मेरी रिसर्च के दौरान मुझे ये आइडिया हुआ कि GPT-3 के अंदर काफ़ी डाटा ऐसा है जो बायसनेस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इसमें मुस्लिम लिखते हो, आप इसमें इस्लाम लिखते हो, आप इसमें मुसलमानों के लिए कोई भी वर्डिंग लिखते हो, तो ये उसको ऑटो कंप्लीट के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। जिसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हो, ये अभी वीडियो आपके सामने चल रही है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो अगर आप मुस्लिम लिखते हो, टू मुस्लिम लिखते हो, या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस्लाम के लिए लिखते हो, तो ये उसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए या किसी और तबके के लिए इसे ऑटो कंप्लीट पे लगाते हो, तो ये उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हीं के अगेंस्ट मुसलमानों को ये बुरी इमेज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। इसकी रीज़न इसे बहुत बड़ी तादाद में ट्रेनिंग के दौरान दिए जाने वाले जो डाटा सेट है उसके अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्फॉर्मेशन है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि ये चीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश है, पर ये बाकी रेस और बाकी रिलीजन की निस्बत इस्लाम के अगेंस्ट ज़्यादा वायलेंट, टेररिज्म, टेररिस्ट, इस तरह के वर्ड्स को ये रिलेट करता है। अगर आप सोचो, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अभी परचेज़ कर लिया है और इसको लाइसेंस्ड किया है। इस पर बेशुमार एप्लीकेशंस बन रही हैं और वो अनकरीब एक्टिव भी हो जाएंगी। अब सोचें अगर इसके ज़रिए से मुसलमानों के लिए आर्टिकल लिखे जाएं या मुसलमानों के लिए ईमेल की जाए जिसके अंदर मुस्लिम लिखा हो या इस्लाम लिखा हो, तो इसके अगेंस्ट कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुट करेगा। हमें जो चंद गिनती के अभी वेबसाइट्स के ऊपर अपने इस्लाम के खिलाफ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, जब ये आर्टिकल्स जनरेट करना शुरू कर देगा, जब इसके ज़रिए से सॉन्ग्स लिखे जाएंगे, जब इसके ज़रिए से मूवीज़ लिखी जाएंगी, जब इसके ज़रिए से समराइजेशंस की जाएंगी, या इसका कोई भी टूल जो इसकी बेस पे बना हो उसको यूज़ करते हुए आप इस्लाम या मुस्लिम कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करती हो, तो ये उसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन पुट करे तो हमारे लिए कितना तकलीफ दे होगा। हमें जो अभी चंद गिनती के आर्टिकल्स अपने इस्लाम के खिलाफ नज़र आते हैं, ये तादाद में बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए तकलीफ दे होगा। जर्नलिज्म के अंदर अगर इसके ज़रिए से न्यूज़ प्रोड्यूस की जा रही हो, इसके ज़रिए से आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हो, तो हमें अपने चैनल्स की वेबसाइटों के ऊपर ऐसा डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। या अगर आप एज अ मुस्लिम खुद इस्लाम के लिए कोई भी चीज़ जनरेट कर रहे हो इस टूल के ज़रिए से, तो वही इन्फॉर्मेशन इस्लाम के खिलाफ जनरेट होकर आपके सामने आएगी, तो आपके लिए कितनी तकलीफ का बायस होगी। आप समझोगे कि ये उस एक आधे टूल का प्रॉब्लम होगा, ये वो एक आध टूल का नहीं, बैकएंड के ऊपर ये पूरा मॉडल काम कर रहा है जिसकी बेस पे वो आगे टूल्स बनेंगे। असल दिमाग ये, अगर हम इसे ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, कल को इसकी बेस पे जितने भी टूल बनेंगे उनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़, क्या OpenAI इसे हल कर सकती है या इस पर काम कर सकती है इसे सॉल्व करने के लिए? ये ब्लैक रेस के ऊपर भी इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा था। इस बायसनेस को ख़त्म करने के लिए OpenAI की टीम स्पेशली काम कर रही है। तो अगर अभी हम जो इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्फॉर्मेशन ये प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम मिलके अभी हाईलाइट करते हैं, ये बात उन तक पहुंचाते हैं, तो वो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ये चीज़ उन तक पहुंचाएं, हाईलाइट करें, ताकि वो इसे भी सॉल्व कर सकें। तो ये बात हाईलाइट करने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए हमें ट्विटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलाते तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप अपना उस पर अकाउंट बना सकते हो अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप के ऊपर। आप अभी twitter.com लिखें या अपने मोबाइल में ट्विटर इंस्टॉल कर लें, जैसे फेसबुक आप यूज़ करते हैं सेम इसी तरह से आप ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इससे आप सिंपल साइन अप करें, 2 मिनट लगेंगे आपके। उसके बाद इस सर्च पर क्लिक करें, दी सफदर खान लिखें आप। ये जो आपके सामने पहला अकाउंट आ रहा है इसको आप क्लिक करें। सबसे ऊपर ये जो आपके पास ट्वीट पड़ा हुआ है, इसके ये जो 2 एरोज हैं, रीट्वीट लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करें और रीट्वीट कर दें। बस आपका काम इससे पूरा हो जाएगा। अगर आप ट्विटर को प्रॉपर चलाना जानते हैं तो फिर तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप आए मेरा ट्वीट कॉपी करें या आप इस हैशटैग के ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर अपना ट्वीट लिख सकते हो और इस हैशटैग को कॉपी करें और एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी एलन मस्क है, इसको
और ग्रीक ब्रॉकमैन, इन 2 बंदों के हैंडल्स को आपने मेंशन करना है। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहें वो लिखें और इस हैशटैग को यूज़ करें और इसको आगे ट्वीट करें। जितना ज़्यादा आप ट्वीट करेंगे उतना ही ज़्यादा इनकी लोगों की नज़र में ये चीज़ आएगी। जितना ज़्यादा जल्दी इन लोगों की नज़र में ये चीज़ आएगी तो वो इसे सॉल्व करेंगे। बस आपकी ये जो 2 से 3 मिनट का काम होगा, ये कल आने वाले वक्त में हम मुसलमानों को तकलीफ़ का बायस बनने से बचाएगा। और ये गूगल के लिए भी एक नसीहत होगी, क्योंकि गूगल इससे 4 गुना बड़ा मॉडल बनाने जा रहा है। तो ये चीज़ इस बड़े मॉडल के अंदर भी है तो गूगल के मॉडल के अंदर भी आ सकती है। तो आज जो इस मॉडल की बेस पे एप्लीकेशंस बन रही हैं, तो इस मॉडल को हल करके उन सारी एप्लीकेशंस को अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। और कल को गूगल को भी ये चीज़ आइडिया होगी, ये गलती उसके अंदर दोहराई नहीं जाएगी। तो फ़ौरन ट्विटर के ऊपर जाएं और वहाँ पे ट्वीट करें इस चीज़ को। मेरा बस मकसद था कि आप लोगों को ये चीज़ बताना कि मैं एक रिसर्चर हूँ। मैं अभी तक कोई यूट्यूबर कुछ ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ। मेरा काम था रिसर्च करना। रिसर्च करने के बाद जो चीज़ मेरे सामने आई, मेरा काम था उस चीज़ को आप तक पहुँचाना। ये आगे आपका काम है कि मेरे साथ मिल के आप ट्विटर पर ट्वीट करें। इस चीज़ को हल करने में हम सब मुसलमान मिल के इस चीज़ के अंदर अपना हिस्सा डालें। इस चीज़ के बाद ओपन एआई अगर मुझे अपनी साल्क टीम से निकाल भी देती है या अपनी रिसर्च टीम से मुझे निकाल भी देती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया आप लोगों के सामने और इस चीज़ को हल करने में अपना किरदार अदा किया है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग आगे इसे कैसे मूव करते हो। आप लोग इसके ऊपर, आप इसे जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, आप इसे जहाँ पर भी देख रहे हो, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये चीज़ हर एक इंसान तक पहुँचे, हर एक मुसलमान तक पहुँचे और इसे इस चीज़ का आइडिया हो। ना सिर्फ इससे वो ये GPT-3 को समझेगा, ना सिर्फ इससे आइडिया होगा कि GPT-3 चीज़ क्या है, बल्कि उसे इस प्रॉब्लम का भी आइडिया होगा। और हम फ्यूचर ये अगर हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ बात ना करे तो इस चीज़ को भी हम हल करने में ये मदद देगा हमें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे आके इसके लिए ट्वीट्स करो ताकि लोगों को इसका आइडिया हो, ये हाईलाइट हो और इस चीज़ के अंदर से इस प्रॉब्लम को हल किया जा सके, इस बायसनेस को हल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।